उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा अपलोड होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे और हर केमिस्ट्री के लेक्चर से वो फायदा उठाए। आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले ये देखते हैं कि केमिस्ट्री किधर से निकलती है, किस चीज़ की शाख है। साइंस की ये शाख है, ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस है। ठीक है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिफाइन केमिस्ट्री क्या होती है। किसी भी शय, देखें ये बोर्ड मार्कर है, अगर हम इस बोर्ड ये शय है, ठीक है, मैटर है, ये इसको इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। ठीक है, ये मैटर है, इस ये किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है, और दूसरा ये किस काम आता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है और इसके रिएक्शन क्या है। मतलब इसे धूप पे रखते हैं तो धूप का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा। इस तरह का जो मुताला किया जाता है, जिस फील्ड में किया जाता है, जिस ब्रांच में किया जाता है साइंस, उस ब्रांच को कहते हैं केमिस्ट्री। क्या होती है केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, ये जिस चीज से कोई शय बनी होती है, कंपोजिशन, और उसका जो रिएक्शन होता है वो, और उसकी प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। अब इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये लिखता है, देखिए ये लिख रहा है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इस खसूसियात इन सब को ना मुताला जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है साइंस की, उसे कहते हैं केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। इसके बाद हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, किसी भी शय के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल खसूसियत होती है, और दूसरा जिस चीज़ से वो बनी होती है उसके दरमियान जो रिलेशनशिप को मुताला करती है केमिस्ट्री की जो शब्द, उसको कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? फिजिकल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द study of relationship between composition and physical properties of matter along with the changes in them। देखिए ये मैटर है, ठीक है, ये किस चीज से बना हुआ है, ठीक है, और इसकी फिजिकल तिबाई खसूसियात क्या है, ठीक है, और इनके अंदर जो चेंजेस होती हैं इनको मुताला जिस फील्ड के अंदर किया जाता है, केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है उसे कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। The branch of chemistry that deal with the study of relationship between composition and physical properties of matter along with the changes in them is called physical chemistry। इसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब भी आप नाम सुने, ऑर्गेनिक से मुराद होता है कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, और इनऑर्गेनिक होती है उसका मुराद होता है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा। ठीक है, ये दो पॉइंट याद रख लें, आपको ये दोनों डेफिनेशन कभी नहीं भूलेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये बहुत बड़ी फील्ड है। आप सिर्फ और सिर्फ ये याद रख लें कि जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो, जिस कंपाउंड के अंदर, वो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ना हो वो होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये भी केमिस्ट्री की एक ऐसी शाख है जिसके अंदर आप एलिमेंट का मुताला करते हैं, ठीक है। एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ दो होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, और हम उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को हम इकट्ठा बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन वो ये है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, इसको इकट्ठा हम बोल सकते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन को इकट्ठा बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। इसके बाद है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो शाख होती है जिसमें ऑल एलिमेंट्स का मुताला किया जाता है, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन का मुताला नहीं किया जाता। इस किस्म की जो फील्ड होती है, जो ब्रांच होती है केमिस्ट्री को कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तमाम एलिमेंट्स का मुताला जिस ब्रांच में किया जाता है केमिस्ट्री की,
ब्रांच को कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है? आप ये देखिए इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में बनाया जाता है? किस चीज़ को बनाया जाता है? देखिए केमिकल्स कंपाउंड को बनाया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम केमिकल कंपाउंड बनाते हैं ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनका काम ये होता है। तो इसी तरह जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती है उसकी डेफिनेशन ऐसे है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल, ठीक है, कमर्शियल स्केल पर, ठीक है। जब केमिकल कंपाउंड को प्रिपेयर किया जाता है, जिस फील्ड के अंदर किया जाता है, उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। देखिए इधर डेफिनेशन जो बुक के अंदर दी गई है वो ये है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब देखिए इंडस्ट्रियल स्केल पर हम कौन से केमिकल कंपाउंड, इंडस्ट्री में ये खादें बनती हैं, ये केमिकल कंपाउंड्स हैं, सीमेंट बनती है, ये केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। ये एग्जांपल्स हो गई इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके बाद आ जाए बायोकेमिस्ट्री। बायोमीन सबको पता है, बायोमीन लाइफ होता है, ठीक है। और ये आपने उधर बायोलॉजी में, ठीक है, पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए बायोमीन लाइफ होता है, ऐसे लॉजी होता है बायोलॉजी, लॉजी मीन होता है स्टडी, ठीक है। बायोमीन लाइफ, जिंदगी का मुताला बायोलॉजी कहलाता है। इसी तरह ये बायोमीन होता है लाइफ, ठीक है, ये होता है लाइफ। और केमिस्ट्री आप सबको पता है केमिस्ट्री क्या होती है। इसी तरह जो केमिस्ट्री की डेफिनेशन है वो इंसान के अंदर, जिंदगी के अंदर आप ढाल दें तो बायोकेमिस्ट्री बन जाती है। एक तो ये देखें, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ अ सब्सटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुराद है इन द ह्यूमंस, इन द एनिमल्स, इन द प्लांट, जैसे इंसान हो गए, जानवर हो गए, प्लांट्स हो गए और बाकी भी जो जानदार हैं, ठीक है, उनके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, उनकी जो कंपोजिशन होती है और उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस पाए जाते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हमारे जिस्म के अंदर होता है, हम खाना खाते हैं, उसको हजम होना होता है, ये सारा जो प्रोसेस होता है ये आता है बायोकेमिस्ट्री में। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस within the living organism is called as biochemistry। इसके बाद आ जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ऐसी केमिस्ट्री की शाख जो रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, और जो न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोसेसेस और उनकी जो खसूसियात होती हैं, उनका जो मुताला जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है उस ब्रांच को कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से मुराद द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। हमारा जो इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट पर, वो जो जिस ब्रांच में किया जाता है उसको कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इससे हम एनवायरनमेंट को नुकसान भी पहुँचाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो बहुत कम बंदे होते हैं जो एनवायरनमेंट को फ़ायदा पहुँचाते हैं, जैसे प्लांट लगा देते हैं ताकि माहौल साफ रहे, ठीक है। और ज़्यादातर हम गाड़ियाँ चलाते हैं, ठीक है, उनका जो धुआं होता है माहौल को आलूदा करता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन कॉज करता है, ठीक है। ये हमारा इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन है। हमारी वजह से जो इन्वायरमेंट है उसको असर हो रहा है, उसको वो मुतासिर हो रहा है, वो ख़राब हो रहा है, ठीक है। इस तरह की ये जो स्टडी की जाती है, जिस ब्रांच में की जाती है, उसे कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। एक बार दोबारा ना लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। Branch of chemistry that deal define chemistry, the branch of chemistry that deal with the study of composition, structure, properties and reaction of matter is called chemistry। अच्छा, इसके बाद branches of chemistry, ठीक है। branches of chemistry में सबसे पहले देखा हमने physical chemistry। physical chemistry में क्या चीज डिस्कस की जाती है? composition, properties of matter along with the changes in them। केमिस्ट्री की वो शाख जो कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर along with the changes in them को स्टडी करेगी है
उस शाख को हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बाद हमने देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो शाख होती है जिसके अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन और उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उस फील्ड को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और वो ब्रांच जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स का मुताला किया जाता है लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का मुताला नहीं किया जा सकता, उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद हमने देखा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से मुराद देखें इंडस्ट्री से मुराद होता है और बड़े स्केल पर, कमर्शियल स्केल पर जो इंडस्ट्री के अंदर केमिकल कंपाउंड की प्रिपरेशन की जाती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड और कमर्शियल स्केल, ठीक है, ये इस तरह की जो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की उसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री, बायो में लाइफ होता है, जिंदगी की जो केमिस्ट्री होती है उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ अ सब्सटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। इसके बाद है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से हमने ये देखा कि वो केमिस्ट्री की शाख जो रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस और उसके बाद जो उनकी खसूसियात होती है उनको जो मुताला करती है उसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद हमने देखा है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का कंपोनेंट वो केमिस्ट्री की वो शाख जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट और इंसानों का जो इन्वायरमेंट पर असर होता है तो वो उस चीज़ को जो ब्रांच डिस्कस करती है उसे कहते हैं हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deal with the study of component of environment and effect of human on the environment is called environmental chemistry। आई होप आपको ये वीडियो का लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में लेक्चर में, उस वक्त तक